हेलो दोस्तों, खबर लहरिया फेसबुक लाइव में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले की ग्राम पंचायत रानीगंज में और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ के ग्रामीण भी मौजूद हैं। इन्होंने बताया है कि हमारा गांव 6 माह से अंधेरे में डूबा हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है वो जल चुका है, जिसके कारण हम लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो चलिए हम जानते हैं ग्रामीणों से कि किस तरह की समस्याएं होती हैं और इन्होंने बदलने के लिए कहां कहां कोशिश की है। हम यहाँ पे कुछ यहाँ के ग्रामीण भी हम जानते हैं इन्हीं से। इन्होंने बताया कि 6 माह से हमारा गांव अंधेरे में डूबा है और किस तरह की समस्या। 6 माह से लाइट है, बहुत परेशान। नीचे करो, छोड़ो ऐसे। क्या नाम है आपका? कमलेश। ये छोड़ो, क्या नाम है आपका? कमलेश। कमलेश, क्या कर रहे थे अभी? अभी 6 माह से लाइट नहीं आई, बहुत परेशानी है, बहुत दिक्कत आती है। सब अंधेरे में डरे रहते हैं, कोई सुनाई नहीं होती। क्यों नहीं आई है? क्यों कोई सुनते नहीं है। बिल मिल कहा किसी आदमी ने डीपी भर गई, ट्रांसफार्मर भर गया। कब चल गया? 6 माह बाद। 6 माह बाद। इससे कितने लोग परेशान है इस डीपी से? पूरा मोहल्ला है, पूरी बस्ती आदिवासियों की। तो यहाँ का जो ये हेल्पर है उनसे बात की? हाँ की। क्या कह रहे थे? आज बिल जमा करो, कर दी उन्होंने। आप लोगों के बिल जमा है? हाँ है बिल जमा। और बोलो। जैसे कि आप देख सकते हैं, इनका कहना है कि हम लोगों ने जब बात की तो कहते हैं कि बिल जमा करिए। और तो हम जानते हैं लोगों से, लोग कुछ चले गए जो बोलने वाले थे। क्या नाम है चाचा जी? इनसे तो करवाओ बात कछु। जी सर। जी चाचा जी, आपका परिचय? हम रानीगंज निवासी हैं, यादव हैं जाति के। यहाँ पे जो है 6 माह से अधिक हो चुके हैं लाइट के बंद हुए डीपी। ट्रांसफार्मर जल गया है जब से। और यहाँ के प्रधान जी ने पैसा भी जमा किया है। यहाँ का कम से कम 70% पैसा इस ट्रांसफार्मर का जमा है। इसके बावजूद भी रिश्वत मांगी जाती है कि कल बदल जी के बदल देंगे और बदला नहीं जाता है। कितने रुपए की मांगी जाती है और कहाँ के अधिकारियों का? अधिकारी प्रजापति जी हैं, दिगोड़ा वाईसी। जी। तो इस डीपी से कितने लोग लाइट लिए हैं? इस डीपी से कम जो है 50 परिवार है। सभी लोग परेशान हैं। कहाँ से लिए हैं लाइट? कारगर इधर खेतों से जोड़ी कोई डाल रहा है। किसी के यहाँ जलीनी नहीं है, किसी के यहाँ जल रही है। जिसके पास 2 लंबी डोरी की सुविधा हो गई है वो बल्ब जला लेता है। और जिसके जो इतना गरीब है कि उसके पास पैसे नहीं डोरी के लिए, तो वो अपने काम चलता है, दिन के खाना खा के वो सो जाता है। तो किस तरह का डर बना रहता है रात के कीड़ों मकोड़ों? अब जब अंधेरा है श्रीमान जी, तो हर इंसान जानता है कि अंधेरे में डर किस प्रकार का रहता है। इसे विवरण से बताने में क्या फायदा है। हम आप इंसान हैं, इंसान की तकलीफ जानता है। ये तो आप ही लोग जान सकते हो कि कितने परेशानी में ये लोग अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। तो इसके बारे में मांग की कहीं पे सुधरवाने की? हेल्पर कौन है आपके? हेल्पर राहुल खटीक हैं। वो कहते हैं दिगोड़ा क्षेत्र में आता है और हम लिधौड़ा क्षेत्र के हैं। दिगोड़ा वालों से कहा जाता है, वो कहते हैं हम लिधौड़ा क्षेत्र के हैं। लिधौड़ा वालों से कहा जाता है वो हम दिगोड़ा क्षेत्र के हैं। इस तरह से टहलाया जाता है। तो ये किसकी लापरवाही लगती है आपको इस तरह से? इसमें तो वही वाईसी साहब, वो बिजली विभाग की लापरवाही है। और किसकी है साहब? क्या कहना चाहते हैं? अब ये कहना चाहते श्रीमान जी के जो है गरीब आदमी अपने निवारण कर रहा है, उचित राशि ले, वो अपने जो है घर घर जो है लाइट जले, जैसे काम चलता था वैसे चलना चाहिए। और क्या?
बिल तो हम बराबर दे रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब हमने इनसे बात की तो इनका कहना है कि हमारे यहाँ पे 70% बिल जमा हो चुके हैं, जिसके बावजूद भी हम लोगों को यहाँ ट्रांसफार्मर नहीं बदला जा रहा है, जिससे कई तरह की समस्याएं हो रही हैं। क्या कह रही थी दीदी, क्या नाम है आपका? हमारा मिथिलेश शर्मा है। अभी क्या कह रही थी लाइट के बारे में? लाइट के बारे में कह रहे थे 9-10 महीने से हमारी डीपी फूकी पड़ी है और शासन के लगा जाते हैं तो ये कहते पैसे जिसके बिल बिगड़े डरे हैं तो नहीं सुधारते हैं। ओआईसी साहब, बाबू और जेई साहब, 20 चक्कर हमने डगौड़ा के लगा ला। डगौड़ा क्षेत्र हमारा लगता है, गांव हमारा रानीगंज है। अब ट्रांसफार्मर फुको है, अंधेरे में रहते हैं लोग, उनसे लू हमारे मेहनत मजूरी करवे जाते, कोई नहीं रहते हैं। गांव में किसी बहन बेटी की शादी है, किसी बहन बेटी की होन में आने, कितनी मुसीबत आई कि आदमी गम गए यहाँ और कितने परेशानी में हैं, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट नहीं सुनती है। और गवर्नमेंट जब करोड़ों की संपत्ति लगाती है तो चोरी से जो लाइट जलाता है क्या उसको नहीं उठा सकती है? हमारा बिल बराबर चालू है और 10 महीने से हमारे गांव में लाइट नहीं है। बिल हम पे जबरदस्ती चुकवाया जा रहा है, तो हम वो बिल क्यों चुकाएंगे? हमको ऐसे शासन से ये गुजारी है कि हमारी डीपी और गांव में उजीता करें सब जाति को। सब जाति बहुत परेशान है। जैसे कि कुछ किसान लोग हैं, खेती किसानी का काम चलता है, तो उनको समय से खाना पीना बनाना, इससे कैसे? कुछ नहीं, सब अंधेरे में जाते हैं, कीड़ा मकोड़ा मच्छर हैं और बहुत से तो बीमारी पड़ी हैं, क्योंकि अंधेरे में कुछ दिखता नहीं है। क्या करेंगे, अंधेरे में जाते हैं, मेहनत मजूरी को जाते हैं, वो भी लोग अंधेरे में आते हैं। आधे आदिवासी की संख्या है, आधी सभी जाति की संख्या है, तो कोई किसी की नहीं सुनता है। जो आता है तो पैसन के लिए मुँह फाड़ के आता है। तो इसमें और बच्चों की शिक्षा को लेकर के किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है? बच्चों की शिक्षा लेके ये है कि स्कूल जाते हैं तो महा मच्छर खाते हैं, घर आते तो महा मच्छर है। 2 दिना को सही है तो 4 दिना को ट्रीटमेंट चल रहा उनकी। कहाँ से गरीब लोग दवाई कराएं, क्या करें? कोई रोशनी का साधन नहीं है, कोई डीपी इसमें है नहीं है, कोई सुनता है नहीं। हेल्पर आते हैं तो वो उसका नाम ले देते, वो उसका नाम ले देते। हम किसको ढूंढे भाई? हम तो गवर्नमेंट की शासन से नहीं है कि ढूंढे। गवर्नमेंट खुद चाहे उनको चोर बनाए चाहे बे बनाए, हमारी तो डीपी का साधन करे, है क्या नहीं? और जिसके बिल बिगड़े हुए हैं उनके बिल उचित ले जाएं। किसी के नाजाद बिल ना जेई ले में, ना बाबू ले में और ना कोई ले में। लगभग यहाँ से कितने लोगों के बिल जमा होंगे? लगभग अब ये तो देखो हेल्पर से पता करिए आप। हेल्पर इसकी जिम्मेदारी, हेल्पर ने कितने के चुकवा दिया, कितने के नहीं चुके। और किसके जिसके 5,000 है उसके 25-25, 30-30, 40,000 रुपए मांग रहा है। 8-10 महीने से बत्ती नहीं है तो वो इंसान कहाँ से बिल देगा? 10 महीने से बत्ती नहीं आ रहा है और 500 रुपया महीना बिल के धर रहे हैं, तो वे कहाँ से देंगे? कुछ लोग आपके यहाँ पर आदिवासी परिवार है, उनका कहना है कि हम लोगों के खाने की तो लायक। और क्या, जब वे मजदूर हैं आदिवासी, वे खुद नहीं खा सक रहे तो बत्ती का बिल क्या देंगे? हर कोई उनके लिए तो शासन और मदद दे रही, और शासन ये करे कि हम तुम्हें बेच के खाएं। ना वे आदिवासी इनके साथ ही, ना किसी के, ना उनकी गवर्नमेंट। तो यहाँ पर यहाँ के जो प्रधान जी सरपंच हैं, महिला सरपंच हैं, तो हम इन्हीं से जानते हैं। इनका कहना है कि हमने अपनी तरफ से कोशिश की है, तो जानते इन्हीं से इन्होंने क्या कोशिश की है। डगौड़ा गए थे ओआईसी साहब ने। आपका परिचय? हमारा श्रीमती मक्खन देवी अहरवाल, ग्राम पंचायत सरपंच रानीगंज। पास में लगा उसको भी ऐसे लगा। क्या कह रही थी इसके बारे में आपने? जैसे कि आपका गाँव ग्रामीणों का आरोप है कि 6 माह से अंधेरे में डूबा हुआ है। हम तो सरपंच बनने से जो चाहते हैं कि हमारी पंचायत में कोई भी आदमी परेशान ना हो। हम इतना प्रयास करेंगे कि कोई भी आदमी कछु भी चीज से वंचित ना हो। लेकिन अब क्या करें, हम गए थे ओआईसी साहब ने दगोड़ा गए, वो कह रहे थे पहले बिल जमा करवाओ। तो जिसके पास खाने को नहीं, आदिवासी हैं तो उनके पास खाने को नहीं है, बिल जमा कहाँ से करें? वे कह रहे कि हम नहीं कह सकते चाहे लाइट नहीं आवे, लेकिन अब वो मानते ही नहीं है। कितने लोगों को बिल जमा करवा दिए आपने? लगभग 20% है लगभग। 20-25 के लगभग में 30 तो पहुँच गया, 30 के लगभग। तो आगे आप क्या प्रयास करेंगे इसके लिए? डोरी डरवा रहे हैं। जैसे हम अबे तो हमने वहाँ से जिसके बिल जमा थे उनके बिल होते से डोरी डरवा दी दूसरे लाइन से है। वो फिर टूट जाती हैं तो आदमी को जो डर लगा कि कोनो के ऊपर लाइट गिर जाए या टूट जाए रात में तो कोनो मार जाए, तो फिर सरपंच के ऊपर सब जवाबदारी है क्या नहीं है? तो हम जाके हमारी जनता परेशान ना हो और जितनी सुविधाएं हो सब सरकार की तरफ से मिल गए उन्हें।
जो हमारा आप क्या कहना चाहती हैं इनके बारे में? हम इस ट्रांसफार्मर को दूसरा रखवाना चाहते हैं। 10 महीने से पुकार रहा हूँ, फिर आवाज से बिल चल रहा। आप देख सकते हैं जब हमने महिला प्रधान से बात की तो इनका कहना है कि हमने अपनी तरफ से बहुत प्रयास किया है और वो आज से देगौड़ा भी गए थे विद्युत विभाग में, तो कोई वहाँ से सुनवाई नहीं हुई है। और हम इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे गांव में कोई भी समस्या है तो समस्या का समाधान हो, और बिजली विभाग से भी अनुरोध करना चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी ट्रांसफार्मर ठीक कराया जाए। तो ये है वो ट्रांसफार्मर जो ग्रामीणों का आरोप है कि वो जला चुका है। और क्या कह रहे थे भैया, अभी खड़े हो आप, बताइए। अरे भैया क्या पढ़ती हैं गुड़िया आप? पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं, उनको थोड़ा रो। इधर आओ चाचा, खड़े हो जाओ। कैसे पकड़ रही है? क्या नाम है चाचा आपको? हमारे साहब शिवलाल। शिवलाल आदिवासी? आदिवासी है। ऐसे मुंह के पास लगा लो। क्या कह रहे थे अभी डीपी के बारे में? ये कह रहे साहब कि ये 6 महीने से ट्रांसफार्मर फूका पड़ा है। गांव में सभी आदमी अंधेरे में पाते हैं, सोते हैं, खाने पीने में परेशान होते हैं। और सब ये लोग हेल्पर लोग हैं, ये किसी की सुनाई नहीं देते। सब इनसे कहते हैं तो वो कहते हैं हम डगौड़ा में हैं, उनसे कहते हैं तो वो कहते हैं डगौड़ा वाले कहते हैं हम लधौड़ा में हैं। कोई किसी की सुनाई नहीं देता है साहब। और वासी हिसाब से गए थे, वासी हिसाब से बोला था तो वासी हिसाब से भी नहीं सुनी। और सब ये है कि गांव में इतनी परेशानी है लाइट के बारे में साहब के, और जो ट्रांसफार्मर जो 6 महीने से फूका पड़ा है। तो साहब जैसे आदिवासी समाज में कहते हैं कि बिल जमा करो, सब आबी के लिए तो खाने के लिए बैठे, बिल कहाँ से जमा करें? अगर आपको जैसे कि लाइट मिलती तो फिर बिल जमा करते? बिल जमा करेंगे साहब, क्यों नहीं करेंगे, लेकिन उचित बिल नहीं करेंगे साहब जमा। जैसे 1 महीने में 1400 रुपया बिल आ रहा है, अब वो 1400 रुपया का बिल कौन भरण पोषण करेगा? 1400 या 500 रुपया जो आपका बैठता है वो लो। अब उसमें आप 1 महीने में कहो कि 1400 रुपया बिल के जमा करो, तो ऐसे सारे तो उस लाइट से वैसे ही बैठे रहेंगे, क्योंकि खाने के लिए तो है नहीं। 1400 रुपया कहाँ से भरें? का उद्देश्य तो रहता है गांव में बिजली देने से, जिससे, लेकिन क्या लगता है आपको इससे? जो साहब आपका जैसे लगता है, आप आता है महीने में 150 आता है, 100 रुपये आता है, वो आप बिल लेकर लीजिए। हमको ना टीवी चलाते नहीं है, पंखा चलाते नहीं है, सिर्फ एक बल्ब जलाते हैं घर में बच्चों के उसी उजेले के वजह से। टीवी पंखा कोई चलाते नहीं है। अब जिसका टीवी पंखा चलता है उसका आप देख लो ना, उनके पास आपका बिल कितना है? अब ये तो साहब हमको मालूम नहीं है, पढ़े लिखे भी नहीं है कि हमारा बिल कितना है। क्या कहना चाहते हैं? अब ये कहना चाहते हैं साहब कि हमारा जो है जो ट्रांसफार्मर रख जाएगा, इसके बाद में जो हमारा बिल आएगा हम बिल देने के लिए तैयार रहेंगे। ये बोलेंगे, ये बोलेंगी महिला बोलेंगी। हो गया। आपने देखा ही है और सुना ही है, यहाँ के ग्रामीणों ने अपनी समस्या को बताया है और उन्होंने अनुरोध किया है बिजली विभाग से कि यहाँ का ट्रांसफार्मर जल्द से जल्द रखाया जाए। तो आप लोगों को हमारे लाइव में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखते हैं कि विद्युत विभाग इनके ट्रांसफार्मर को कब तक बदलता है, या ये लोग इसी तरह से परेशान होते रहेंगे और अंधेरे में रहने के लिए मजबूर होंगे। अब देखना ये है कि इनकी सुनवाई होती है या नहीं होती है, या इसी तरह से अंधेरे में ये गांव डूबा रहेगा। ग्रामीणों का आरोप है कि ये तो विद्युत विभाग की लापरवाही है, इसी तरह से हम लोगों को अंधेरे में रहने के लिए मजबूर हैं। तो अब हम अपना लाइव यहीं पर समाप्त करते हैं। जब तक के लिए नमस्कार।